पर्सनल प्रॉब्लम किसको नहीं होता है, मुझे भी है। आया हूं ना, मैं कर रहा हूं ना जॉब। टाइम पे आना उनकी पहली जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हैं तो आगे जाकर बहुत मुश्किल होगी। और हाँ, और अगले 1 घंटे में अगर वो नहीं पहुंची तो उनसे कहना वो ना आए, ना आज ना आगे कभी। चुन ले खुद को आराम भी। मैंने बहुत सोच समझकर इस बार खुद को चुना है, और इतना तो तुम मुझे जान ही गई हो कि एक बार जो मैंने ठान लिया तो फिर मैं पीछे नहीं हटती। बस एक चांस दे दो मुझे। तुम्हारे जो भी रूल्स हैं मैं फॉलो करूंगी, तुम्हारी जो भी ट्रेनिंग होगी मैं सारी सेशंस अटेंड करूंगी। मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ। अनमीत, अगर मैंने अपने घर पे बता दिया ना तो वो लोग मुझे प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, मुझे डॉक्टर नहीं बनने देंगे। और ये मेरा दूसरा और आखिरी मौका है। ये मौका मैं खोने नहीं दे सकती। ये मौका मेरे लिए ऑक्सीजन जैसा है। अगर ये मौका छिन गया ना मुझसे तो मेरा दम घुट जाएगा। मैं डॉक्टर बनूंगी, मुझे बनना है और मैं बनूंगी। और ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा भरोसा है, मेरी जिद नहीं है, मेरी लगन है। और मुझे पता है तुम ये बात जानती हो, वरना तुम मम्मी जी और चाची के सामने पेपर्स को लेके झूठ नहीं बोलती। प्लीज प्लीज। फाइन, दिया चांस, पर मैं दोस्त हूं तो ये मत समझना कि मैं सख्ती से पेश नहीं आऊं। मैं वादा करती हूँ तुम्हें अपने डिसीजन पे ना अफसोस नहीं होगा, बल्कि गर्व होगा। देखना, तुम्हारी काबिलियत पे डाउट नहीं कर रही हूँ। हमारी फैमिली से सिर्फ इसलिए झूठ बोला क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी, तो हमारा हिसाब फिक्स। दोस्ती में हिसाब नहीं रखते मम्मी। टू बी डॉक्टर आरंभी बलबीर चौधरी, यहाँ मैं आपकी दोस्त हूँ। गेट रेडी। दोस्त से भी बढ़कर मन्नत वाली बाबा जी की बंदी हो। हे भगवान, मन्नत। विक्रांत जी, आपसे एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, ऑफ कोर्स, प्लीज। एक्चुअली सच बात है, ओके, इसलिए बोल रही हूँ। मन्नत जैसी साफ दिल, नेक दिल, सच्ची सोल आजकल आसानी से नहीं मिलती। बहुत अच्छी है वो, बहुत प्यारी है। जो लोग मन्नत को जानते हैं ना, वो लोग बहुत लकी हैं। मैं जानती हूँ कि मन्नत के मन में, उसके दिल में, उसके अंदर कुछ भी गलत भाव नहीं है। बहुत सच्ची है वो। मैंने देखा था उसे उस दिन, जब उसे सच पता चला था। वो टूट गई थी, वो बिखर गई थी। और आज वो लड़की जो कुछ भी कर रही है, अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए कर रही है। मैं मान ही नहीं सकती कि वो कुछ गलत कर रही है। प्लीज प्लीज उसे ढूंढिए और उसे प्रोटेक्ट कीजिए। झुकिएगा मत प्लीज। अगर आपने उसे खो दिया ना तो बहुत अफसोस की बात होगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच आरंभी। आपने दिल से बात कही है, या थैंक यू फॉर दैट। बट अब मैं दिल से एक वादा करूं आपसे, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, कुछ नहीं होगा उससे। एंड नॉट ओनली दैट, अगर कभी भी आपको भी किसी मदद की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, एनीथिंग, आपका भाई यहाँ है, कॉल करना मुझे। ओके, बी वेल।
मुझसे ढूंढ लेना प्लीज। दीपक, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे अभी के अभी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। वो विक्रांत और धैर्य को सब कुछ पता चल गया, वो तो यहीं पे आ रहे हैं। और ये डॉक्टर है कि डॉक्टर? नहीं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अब एक और टेस्ट कराने को मत बोलना, वरना। मिस आरजू, आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। क्या मतलब इस बात का? मतलब आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको लिवर का कोई इशू नहीं है, आप परफेक्टली हेल्दी है, आपकी हेल्थ एकदम ठीक है। लुक एट दिस। सारे लिमिट्स रेंज में है। पर ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? इट्स इम्पॉसिबल। जहाँ मन्नत है वहाँ नामुमकिन भी मुमकिन है। मतलब ये कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया। ये सब उसकी चाल थी। खेल खेला उसने मेरे साथ, उसका खेल जो मैं समझ नहीं पाई। कुछ नहीं समझ पाए हम लोग, बस जैसा वो चाहती थी ऐसा करते चले गए। वेल प्लेड मन्नत खन्ना। अगर ये खेल तुमने ऐश्वर्या राय सिंह के साथ खेला, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रविंदर, यस मैम। लेके आओ उस लड़की को। क्या हूँ? लेके आओ उस लड़की को। यस मैम। रविंदर, ये कैसे वो लड़की भाग गई है। रविंदर, जाओ पकड़ो उसे, जाओ उसके पीछे भागो। सही नहीं जानी चाहिए, समझे? माँ, अगर मन्नत इनके हाथ नहीं लगी ना तो हम भी नहीं बचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जाओ ना, भागो उसके पीछे, पकड़ो उसको जाके। इडियट्स। क्या हुआ? हाँ, बेहोश कैसे हो गए तुम? हम वो मन्नत ने हैंडल नहीं हुई तुमसे? एक लड़की हैंडल नहीं हुई तुमसे? जाओ उसके पीछे पकड़ो उसको, सब बर्बाद हो जाएंगे हम। Oh God. क्या करूँ? I just have to think. विश्वास, दरवाजा खोलो प्लीज। एक बहू को तो उसकी सही जगह दिखा दी, पर दूसरी बहू ऐसी लानी है कि इतनी मेहनत करने की मुझे जरूरत ही ना पड़े। हेलो। प्रणाम पंडित जी। डिम्पल टंडन बोल रही हूँ। जी, वो जनक जी ने बताया होगा ना आपको मेरे बेटे राज के लिए, वो जो संजीव भाटिया की बेटी का रिश्ता। जी हाँ, मैंने बिल्कुल पता किया और मैं आपको फोन करने ही वाला था। तो क्या पता चला आपको? लड़की सुंदर, सुशील और संस्कारी है। देखिए, आपकी तरफ से अगर हम रिश्ता लेकर जाएंगे तो वो लोग आपका नाम सुनकर
मना नहीं करेंगे। सो तो है पंडित जी, सो तो है। पर डिम्पल जी, अपने राज बाबू इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे ना? क्यों नहीं होगा? अरे नहीं नहीं, वो क्या है कि आजकल के बच्चे प्रेम विवाह की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं ना। मेरा बेटा जहाँ मैं कहूँगी वहाँ शादी करेगा जी। वैसे राज को न किसी से प्रेम है न कोई आकर्षण। मैं जानती हूँ अच्छे से मेरे दोनों बेटों को। मैंने ऐसे संस्कार और परवरिश दी है कि मेरे खिलाफ वो कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। जी अच्छी बात है। जी पंडित जी, एक काम करते हैं जी पंडित जी, हम लोग मिल लेते हैं और ये बात आगे बढ़ाते हैं संजीव भाटिया की बेटी के रिश्ते की। ठीक है जी? जी अवश्य। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। जी जी नमस्कार। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आरंभी जैसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। इस बार कोई एरी गैरी मिडिल क्लास बहू नहीं लाऊंगी। मेरा दरवाजा बंद है, विश्वास लॉक करके चला गया। हॉस्पिटल जाना है, कैसे पहुंचूंगी टाइम पे हॉस्पिटल? भगवान, मनमीत ने कहा था शार्प 10 बजे आ जाना। मुझे लग नहीं रहा है मैं 10 बजे तक पहुंच पाऊंगी। फोन कर देती हूँ एक बार। गुस्सा करेगी, डांटेगी भी, पर शायद मेरी मजबूरी समझ जाए। वेरी गुड, एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करना। डॉक्टर्स की लिस्ट, डॉक्टर्स आ गए सब? हाँ मैम, 2 डॉक्टर ड्यूटी पर आ गए हैं, पर वो डॉक्टर चौधरी जो आज हमें ज्वाइन करने वाली थी ना, वो नहीं आई मैम अभी तक। व्हाट? डॉक्टर आरंभी चौधरी अभी तक नहीं आई? नहीं मैम। मैंने कहा था नो बहाना, फिर भी अभी तक नहीं आई। कहाँ हूँ आरंभी? मनमीत, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है। मैं बस पहुंच जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएगा। बस अभी आज के लिए, बस एक बार के लिए मैनेज कर लो प्लीज। मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा, बट प्लीज बस आज के लिए प्लीज। नो डॉक्टर आरंभी, मैंने पहले ही कहा था नो बहाना। मनमीत, मैं जी जान से कोशिश कर रही हूँ, सच में, आई प्रॉमिस। पर मैं यहाँ पर नो आई डोंट केयर। मैंने पहले ही कहा था इट्स वर्क, लेट्स बी प्रोफेशनल हियर। अगर आप टाइम पे नहीं आओगे तो सॉरी, बट मैं आपकी जॉब नहीं बचा पाऊंगी। मनमीत प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। 3 नंबर। डॉक्टर मनमीत, डॉक्टर चौधरी हमें ज्वाइन करने वाली थी, राइट? या क्या हुआ, आई नहीं? शायद वो मुंबई के ट्रैफिक, शायद फंस गई होंगी ट्रैफिक में, और रात हो रखी है ना, शायद कोई अर्जेंट काम आ गया होगा घर का। शिल भी सून टाइम पे आ जाएंगी वो। मुंबई के ट्रैफिक के बारे में सबको पता है डॉक्टर, उनको घर से पहले ही निकलना चाहिए था। अगर वो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही है, उन्हें ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। पर्सनल प्रॉब्लम किसको नहीं होता है? मुझे भी है, आया हूं ना, मैं कर रहा हूं ना जॉब। टाइम पे आना उनकी पहली जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही हैं तो आगे जाकर बहुत मुश्किल होगी। और हाँ, और अगले 1 घंटे में अगर वो नहीं पहुंची तो उनसे कहना वो ना आए, ना आज ना आगे कभी। ओके?